नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोडिया टीवी न्यूज़। और कहते हैं कि ये आधुनिक युग है और ये आधुनिक युग में जब तक टेक्नोलॉजी की बात ना हो तब तक बात बहुत अधूरी है। क्योंकि कोरोना काल ने बहुत कुछ हमको ऐसा सिखा दिया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ब्रेक सा हो गया था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का और यूनिक ऐप बनने लगते हैं तो वास्तविकता में हमारी वही चीज़ हमारे घर पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार का एक ऐप तैयार किया गया जो वाकई अपना विश्व स्तरीय ऐप है। और उस ऐप का एक ही कार्य है कि आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें इस तरह की प्रोवाइड हो जाती हैं। ख़ास तौर पे मनी ट्रांसफ़र का काम, मनी की जो दिक्कत बहुत सारी आती है, तो ख़ासतौर पर मनी को लेकर बहुत सारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया। वास्तविकता में उस प्रोजेक्ट में क्या क्या जान है और उसको कितना यूनिक बनाया गया है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जोड़ रहा है जो घर बैठे बहुत सारे व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को चला रहे हैं और वो अपने मनी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उनके बिजनेस को एक हाई लेवल पर कैसे लाया जा सकता। बने रहे प्रोडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हम सर, ये जो आपने यूनिक प्रोजेक्ट बनाया है, ये क्या इसको ध्यान में रख के रखा और कितने समय से थोड़ा सा कर रहे थे और कितने लोगों तक ये पहुँचा अब तक? इसके बारे में तो डिटेल आप बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिकली क्या है, जो बाहर की आप देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जी, वो आज आकर के बाहर से आकर के व्यापार अपने यहाँ कर रही हैं। किसी भी प्रोडक्ट का दाम वो ऑनलाइन, सारी मार्केटिंग ऑनलाइन कर रही हैं, रेट भी ज़्यादा ले रही हैं। पब्लिक को पता ही नहीं किस जगह से बस सामान आ रहा है, उसकी क्वालिटी भी कैसी है क्या नहीं पता, ला डब्बे में कुछ और पैक है। इसको देखते हुए प्लस लोकल जो अपने दुकानदार भाई हैं, जो इंडियन के अपने दुकानदार भाई हैं या बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे लोग, वो लोग का उनकी वजह से लगातार वो अपना बिजनेस कर नहीं पा रहे हैं। ऊपर से कोरोना की मार हुई, कोरोना की मार की वजह से ऑनलाइन तो थोड़ा चलता रहा, ये लोग और भी नहीं कर पाए। तो हमारी अपनी जानकारी में मैं कम से कम 500 से ज़्यादा, मैं चूँकि एडवाइज़र हूँ मेदांता ग्रुप का, मेदांता अपोलो मैक्स जितनी बड़े हॉस्पिटल कंट्री के मैं एडवाइज़र हूँ। तो हमारी नॉलेज में कम से कम 500 छोटे बिजनेसमैनों की डेथ मेरी नॉलेज में हुई है, जिनको कि कहीं कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट होने से ये हुआ कि भविष्य में अगर उनकी मार्केटिंग की गई, एक प्रकार से हम छोटे बिजनेसमैनों की मार्केटिंग कर रहे हैं, रादर देन छोटों को बर्बाद करना उनका एक ही इंटेंशन है। यहाँ पे हम छोटे बिजनेस जो हिंदुस्तान के अपने छोटे व्यापारी हैं, हमें उनको देखना है, उनकी जीविका कैसे चले, उसको ध्यान में रख कर ये ऐप इस तरह से बनाया गया कि जो हमारे आदमी हैं, जो छोटे वो एक तो उसी रेट पे सामान खरीदें या उससे कम रेट पे वो अपना दुकानदार, प्लस उसको ये पता है कंज्यूमर को हम पार्टिकुलर दुकान से ही सामान आ रहा है। जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन पता ही नहीं कहाँ से सामान आ रहा है, पता ना आपने ऑनलाइन बुक किया, वो लोकल ही अपना पैक करके पहुँचा दिए, बस केवल अमेजॉन का डब्बा ऊपर है, अंदर क्या है कुछ नहीं। कितनी बार हुआ पता लगा मोबाइल लेके गए, वहाँ पता लगा ईंटे का टुकड़ा वहाँ पैक है। इन सब चीज़ों से हटने के लिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये हमारे CFO साहब ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए कि जो अपने लोकल भाई हैं, लोकल दुकानदार हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजन लोकल फॉर वोकल, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह से कर दिया जाए कि अपने छोटे दुकानदार भाई, इन लोगों की जीविका चलती रहे और जो बड़े टाइकून आ रहे हैं बाहर से, उनको किसी तरह से हम यहाँ से हटाएं या उनका बिजनेस कम करें या उनका प्रॉफिट कम करें। जो प्रॉफिट कम करें वो हमारे लोकल इंडियन भाई को मिले। तो इसको ध्यान में रखे हुए इस ऐप की लॉन्चिंग की गई बहुत धन्यवाद सर। गया कि जो इंडियन है और जो इंडियन की बहुत सारी वैरायटियाँ जो इंडियन करते हैं, वास्तविकता में उनमें कहीं विदेशी राज होता है, तो विदेशी ना होकर वो स्वदेशी हो। और एक जो चीज़ें जिनका पता ही नहीं रहता डिब्बा क्या क्या है और रैपर क्या है और उसके अंदर की पैकिंग क्या हो रही है, तो वास्तविकता में कस्टमर को क्या मिल रहा है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और बहुत ही मतलब उसी रेट पर, जो रेट पर उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल रहा है। और उनको भी लग रहा है कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वाकई उस पर भी एक प्रकार से गारंटी। तो चूँकि इसको जो मैन्युफैक्चर किया है इस ऐप को, उनके पास भी मैं चलता हूँ और उनसे भी जानता हूँ कि ये ऐप कितना यूनिक है। इस ऐप के बारे में, इसकी क्वालिटी और इसके यूनिक के बारे में थोड़ा सा बताइए। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि हमें छोटे दुकानदारों को ध्यान में रखते हैं, जो उनको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, उनसे जो कंपटीशन हो रहा है, जो उनका व्यापार में नुकसान हो रहा है, उसको वो किस तरीके से कॉम्पीट कर पाएंगे, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। आज की तारीख में
एक सामान जो आपको एक छोटा दुकानदार दे सकता है, या दाल है, कोई भी सब्जी है, वो छोटा दुकानदार और एक जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो अपने आप को ग्लोबल करा के जो कर रही हैं, उसमें हो सकता है छोटा व्यापारी उससे सस्ते में दे सके, लेकिन उसके पास उस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिससे वो अपने आप को ग्लोबलाइज कर सके। आज हमने इन छोटे दुकानदारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ हर एक छोटा दुकानदार भी अपने आप को अपने इस नेटवर्क के थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्लोबलाइज कर लेगा। अपना एक उसकी खुद की एक मोबाइल ऐप बन जाएगी और उस मोबाइल के थ्रू वो अपने कस्टमर से ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर ले सकता है। वास्तविकता ये छोटे और मझोली व्यापारियों के लिए खास तौर पे बनाया गया है, जिससे उनका व्यापार चल सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ रही है कोरोना काल में तो छोटे और मझोली व्यापार को पड़ा है, और जिसके कारण वो व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। तो वास्तविकता में ध्यान रखा गया, और ये स्वदेशी ऐप है एक प्रकार का, यानी उसमें खुद भी आप इनबिल्ट हो सकते हैं किसी ना किसी तरह से और लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो बने रहे पूर्णिया डीबी न्यूज़ पर। धन्यवाद।